धार जिले के कुची तहसील अंतर्गत निसरपुर में ओंकारेश्वर परियोजना बन रही थी। नहरों में हुए भ्रष्टाचार और अधूरी नहरों को जल्द पूरा न होने के चलते पिछले 4 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में अब तक कोई वरिष्ठ नेता इनसे मिलने नहीं पहुंचा, लेकिन एनवीडीए ई चौबे ने आकर धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात कही। लेकिन किसान पिछले 12 सालों से परेशान होकर हताश हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस माइनर D18 नहर के अध्यक्ष दिनेश पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के बावजूद नहरों के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारियों को किसी भी पार्टी का डर नहीं है, जिसके चलते आज तक नहरें अधूरी पड़ी। 12 सालों से किसान नहरों में पानी का रास्ता देख रहे हैं। आज इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान संघ के नेता भी पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट रूप से आज कह दिया कि अगर विभाग अधूरे कार्य पूरे नहीं करता है तो किसान हर तहसील में ज्ञापन देंगे। लगातार नहरों को लेकर किसानों का चौथे दिन का धरना प्रदर्शन जारी है। बावजूद इसके अधिकारी कोई सुन नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, जब तक कार्य शुरू नहीं होगा या कोई ऐसा लिखित में एसडीएम जैसे अधिकारी के सामने नहीं लिखेंगे, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आखिर कब तक चलेगा धरना? हम जो है लगातार चौथा दिन होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं अधिकारियों का रवैया। अब जो है हम धरने का कुछ तात्पर्य बदल रहे हैं। अब जो निसरपुर में किसान बैठे हैं, इसके सहयोग में जिले की प्रत्येक तहसील में पहले ज्ञापन देंगे इसी विषय को लेकर। उसके बाद भी अगर प्रशासन को जी नहीं देंगे तो फिर प्रत्येक तहसील के कार्यालय में एक रोज का धरना दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर ये नहीं माने तो फिर हम सांकेतिक रोड रोकेंगे, 1 घंटे के लिए जाम कर देंगे। इसकी पूरी जो है जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपका क्या नाम है? दयाराम पाटीदार, किस पद पर है? भारतीय किसान संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष, ऐसा दायित्व। लगातार किसान चौथे दिन आज धरने पर है और आज आप कहीं ना कहीं किसान संघ के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय यहाँ धरने पर उनका समर्थन करने पहुंचे हैं, क्या लगता है? 2015 से ये नियमित पूर्ण हो जाना चाहिए और किसानों को पानी मिल जाना था, लेकिन अभी तक आज तारीख दिन तक अभी तक पानी किसानों को नहीं मिला है। पिछले वर्ष भी हम बैठे थे, कुछ आश्वासन दिया, थोड़ा सा काम किया और वापस बंद कर दिया। DY18 जो निसरपुर के क्षेत्र में आती है। अगर इस बात भी अगर नहीं सुनी है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि कई कागजों पर नहर पूरी हो चुकी है, क्या कहना है आपका? लगातार नहर कासगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय 8 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। चोरों के कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। चोरी की बाइकें दिल्ली, नोएडा, एटा और कासगंज के थानों से चुराई गई थी। आरोपी दिल्ली एनसीआर से बाइक चुराकर कम कीमत में राहगीरों को बेच रहे थे। चोरों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को एटा रोड स्थित दाऊजी सरिया फैक्ट्री के सामने से गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के गांव आहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में डीजे बैंड बाजू के साथ शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा आहार से शुरू होकर मुख्य मार्ग से अवंतिका देवी चौराहा, मोहरसा, पोटा बादशाहपुर में होते हुए चरोरा पहुंची, जहां लोगों ने भव्य शौर्य तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। बता दें, उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल, लूट के 7,000 रुपए, पीली धातु की टिकली और लूटा गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आज दिनांक 24 मई 2025 की सुबह 3 बजे के करीब थाना सिहानी गेट क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा उसका दूसरा साथी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके मौके से फरार हो गया है। जो मुठभेड़ में घायल बदमाश का नाम रिजवान उर्फ समीर मोटा है, जो थाना विजयनगर क्षेत्र का निवासी है
उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देकर के अस्पताल को रवाना किया गया है। घायल बदमाश शातिर लुटेरा है, जिसपे कमिश्नरेट गाजियाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तथा साथ ही हरियाणा झज्जर में चोरी और लूट के लगभग 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस रिजवान के द्वारा अभी मई में 2 घटनाएं थाना सिहानी गेट क्षेत्र में कारित की गई थी, जिसमें एक में मोबाइल स्नैच किया गया था, जो मोबाइल बरामद हो गया है उसके पास से। साथ ही उसके द्वारा अभी गाजियाबाद से खबर है, जहां थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में तो डीएवी कट पर आने वाले रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति वजीराबाद रोड की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और अपनी मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर वापस वजीराबाद रोड की तरफ भागने लगे। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा गया तो फिर पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख भाग रहे बदमाशों के द्वारा मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। फिर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके का अंधेरा फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आज दिनांक 24/5/2025 को थाना शालीमार गार्डन टीम द्वारा रात की चेकिंग ड्यूटी की जा रही थी। डीएवी कट पे ड्यूटी पॉइंट पे चेकिंग के ही दौरान वजीराबाद रोड से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति टीम की तरफ आते दिखाई दिए। उनके हाव भाव से शक होने पर उनको रुकने का इशारा किया गया। रुकने के बजाय 50 मीटर पहले ही मोटरसाइकिल मोड़कर वजीराबाद रोड पे ही बदमाश भागने लगे। शक होने पर उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उनकी मोटरसाइकिल रपट कर गिर गई, जिसमें से एक बदमाश मौके पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरा बदमाश पीछा करने के दौरान पुलिस टीम पर सीधा जान मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया। इस फायरिंग के दौरान मौजूदा बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको लाकर मौके पर पूछताछ की गई तो पता चला उसका नाम तालिब, उम्र 25 साल, पुत्र स्वर्गीय मेहरबान अली, पसौदा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद का निवासी है। दूसरे फरार बदमाश के बारे में जानकारी की जा रही है। मौजूदा बदमाश के पास से मौके पर एक अदर चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा राउंड और एक पीली धातु का चेन बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय MMG रवाना कर दिया गया है। मौके पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई। आज दिनांक 24 जालौन के कोच विद्युत उपखंड अधिकारी कोच रविंद्र कुमार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर नागरिकों से बिजली की आवश्यकता उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अत्यधिक तापमान के कारण बिजली की मांग बढ़ने से वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जन सहयोग आवश्यक है। रविंद्र कुमार ने कहा कि एसी, कूलर और पंखे को केवल आवश्यकता के समय ही चलाएं। अनावश्यक उपकरणों को बंद रखकर हम लोड कम कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिजली बचाना केवल विभाग की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। लोड होता जिस ट्रिपिंग हो रही तो आपकी क्या जनता से थी? जनता से यही अपील करना चाहूँगा मैं कि वो एक साथ एक लोड ना चलाएं, क्योंकि एक साथ लोड चलने से क्या होता है, मशीन ट्रिप करने लग जाती है। लोड को बार बार के चलाएं और जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट है केवल और केवल वही चलाएं। और जैसे ज़्यादा से मतलब एक कमरे पे हैं तो दूसरे कमरे की लाइट स्विच ऑफ कर दें, पंखा बंद कर दें। जिस कमरे में बैठे हैं केवल उसी कमरे के इक्विपमेंट यूज़ करें और हो सके तो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि क्या है गर्मी भी बढ़ रही है तो मशीन के ट्रिप होने से पब्लिक को भी परेशानी हो सकती है। तो पब्लिक के सपोर्ट के लिए यही है, बेहतर रहेगा कि आप लोग जितने इक्विपमेंट है, ज़रूरी इक्विपमेंट है, केवल वही यूज़ करें।
लोड होता है जिस